for the boat ride. This is the queue for the boat ride. We have taken the package for Sunset Boat. This is at 5 p.m. Our ticket also had an option for 4 p.m., but we took the one with the 5 p.m. Adi, कैसे बैठी हो? Are you okay? Yeah. Why are you like? There are two statues of the elephant. Look! What is it? Look, it's so giant. It's a giant building. It's just park for picture taking. Maybe it's a showpiece. Maybe no one's using it. Maybe it's for the royal kind of people to go in it. Because it does not have seats for more public. It's like a private boat. It looks more like a ship to me, actually. But the sun is in our front enough. It's going to go on. Mask. Don't. Actually, Adi, this Hotel Taj was a palace, but then government took this property because the owners gave it to government. Now government is earning money by renting it to people who can afford it.
We have left the old city behind. Somewhere there is our hotel. Look at the ripples of water. तो सामने जो दिख रहा है पहाड़ पे करणी माता का टेम्पल है, वहाँ तक केबल कार से जाते हैं। We have reached Jagmandir Palace. It's palace. होटल है। होटल है दीदी। हेलो टेनिस की पूरी तो है Just click pictures. यहाँ पे भी फूड सर्व होता है, लेकिन यहाँ आधा घंटा ही दिया है ना। इधर देखते हैं। भारत का पहला एवं एकमात्र निजी परिदृश्य। That's the ship we saw earlier. Yeah, this is the ship we saw. That's why it was there. It is important ship, I guess. Yeah, must be an important This is one. Look! a palace on an island in Lake Pichola. It was made in 1600th century. The present custodian of the house of Mewar is Shri Arvind Singh Mewar. Adi दूर है. The three Chhatris Maharana Bhupal Singh. Devika. There is no importance of this ship. एक सेकंड यहाँ दिखा है क्या कुछ? Really? Are you okay? Yeah. Jagriti There's is a- enlightened. There's another area in this museum over there. Are you here, baby? What's your step? Start from here. Okay, watch your steps. ये गोल में है ताजमहल क्यों? क्या है इसकी हिस्ट्री? Watch your step. अरे अंदर तो घूमने का है नहीं दीदी डोंट टॉक Good morning. So we are leaving our Udaipur city today. The city is good. Because it is old city, तो बहुत narrow है. Roads are broken. I don't know. I should recommend it or not. It depends upon the choice of person.
हिस्टोरिकल सिटी जिनको देखना अच्छा लगता है उनके लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा मेंटेनेंस की कमी है। जो सिटी पैलेस है वो बहुत बड़ा है, इट्स रियली गुड, बट आई वुड रिकमेंड दैट वहाँ जाने के लिए गाइड ज़रूर लें, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ क्या है। बस सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ उतरते जाओ। हाँ, और सीढ़ियाँ बहुत हैं, तो वहाँ कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाएं जो आपको सीढ़ियों में चढ़ने उतरने में फंसाए ना। और अपने हेड का ध्यान रखें, लंबे लोग। वहाँ बहुत छोटे छोटे दरवाजे हैं जो कि टकराने के लिए पूरे तैयार हैं। इसके अलावा बोटिंग इज़ ऑल्सो गुड। ऐसा कुछ खास नहीं है कि बोटिंग के इतने सारे पैसे लेकर के बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतने सारे पैसे दिए तो बहुत मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल बोटिंग एक्सपीरियंस। आई डोंट नो कि 500 वाली बोटिंग में क्या करते हैं, बट 850 वाली जो सनसेट बोटिंग है उसमें लोग जगमंदिर पैलेस लेके जाते हैं, जहाँ पे यूजुअली बुफे का पैकेज कपल के लिए 3300 है, ऐसा लिखा हुआ था वहाँ पे। और लेकिन जिस वक्त हम पहुँचे 5 बजे के बाद, तो उन्होंने ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए थे। वहाँ पे अभी कोई खाना कॉफ़ी कुछ भी नहीं सर्व होता। तो हम बस ऐसे ही जगमंदिर पैलेस देख करके वापस किसी चलती हुई बोट में आ गए। वहाँ पे किसी भी बोट में वापस आ सकते हैं आधे घंटे के अंदर। उसके बाद हम लोग रूम पे आ गए, लेकिन क्योंकि हमारे होटल में रूम पे खाना अलाउड नहीं है तो हमें बाहर ही जाके खाना है। और बाहर जाओ तो उनके रेस्टोरेंट के लिए भी हमें 4 फ्लोर ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के जाना है। इतने सारी सीढ़ियाँ हैं बुजुर्गों के लिए, तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस होटल। आई डोंट नो विच होटल हैज़ एन एलिवेटर हियर, मे बी वेरी फ्यू, क्योंकि सब ओल्ड बिल्डिंग्स है, हवेली है। आप हवेली में लिफ्ट कैसे बनाएंगे एलिवेटर? दैट वुड बी अ बिग टास्क। प्रोबेबली दिस इज द रीज़न सब जगह स्टेयर्स ही स्टेयर्स हैं। आपकी गाड़ी कहीं जाएगी नहीं, फंस जाएगी गली में, इसीलिए वो लोग पहले ही किसी नगर पालिका की पार्किंग में पार्क करा देते हैं। और फिर आप जहाँ भी जाएं, ऑटो वाला 100 रुपये से कम कुछ लेता नहीं है। अब बोलते हैं कि अगर ट्रैफिक होगा तो 150 रुपये लेंगे। हम लोग डिनर करने के लिए हरिगढ़ रेस्टोरेंट गए, रिव्यू पढ़ के। इट वॉज वेरी गुड। लोग बहुत अच्छे थे, स्टाफ बहुत जेंटली एंड पोलाइटली बिहेव कर रहा था। पहले हमको साइड वाली सीट नहीं मिली, लेकिन जब सीट खाली हो गई तो हमने उससे पूछा, रिक्वेस्ट किया, और उसने हमें साइड वाली सीट दे दी, जिसमें हमने आराम से बोल्स्टर के ऊपर टिका के साइड व्यू देखते हुए खाना खाया। इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। इवन फूड वॉज वेरी गुड देयर। मैंने वेज लिया, नवरत्न कौरमा, और इन लोगों ने नॉन वेज लिया, एंड दे वर रियली हैप्पी। इतना स्पाइसी फूड था, लेकिन माई बिग गर्ल वॉज हैप्पीली ईटिंग इट, एंड दैट रियली मेड माई डे। So maybe all is well when end is well. So our dinner was good and then we had a good sleep because जैसा भी होटल हो, रूम ठीक था, बेड्स एंड ब्लैंकेट्स वर क्लीन एंड कंफर्टेबल। हमें नहीं अच्छा लगता जब 2 बेड के बीच में गड्ढा और गैप होता है, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट इट। वो तो हर होटल में ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। दैट वाज ओके, मैनेजेबल। उसके बाद हम लोग सीढ़ियों से अपना सामान लेकर के उतरे। किसी एक इंसान ने हेल्प तो कर दी, बट उसने सिर्फ नीचे तक ही रखा। रिसेप्शन वाले का कोई पोलाइटनेस नहीं था, थैंक यू फॉर विजिटिंग, वी हैड अ गुड टाइम हैविंग यू हियर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेकफास्ट जो सर्व करता है वो भी इतना ढीला इंसान है, उसको 4 बार बोलो भैया नाइफ दे दो बटर लगाने के लिए, तो वो नहीं सुन पाता, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, तो खुद ही उठ करके कभी कभी लेना पड़ता है। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस होटल ओवरऑल because we didn't have a good courteous time over there. People were in big attitude, probably because this is a peak season. They get lot of guests here, and they know that the guests have no choice. So they may be taking advantage of that. But in all, they should learn to be hospitable. They should learn to be polite. They should learn to be inviting, so that we can also give review. Now I'll give a good review to this one in a sarcastic way. और उसके बेल बॉय ने ऑटो तक नहीं बुलाया। उसने बोला जब सर जा ही रहे हैं तो मुझे ऑटो बुलाने की क्या ज़रूरत है। हम लोग अपना सामान बाहर सड़क तक खुद लेकर के आए बच्चों के साथ, और ऑटो हमने खुद ही बुलाया। फिर ऑटो के बाद हमने अपनी पार्किंग में अपना सामान एडजस्ट किया। इट वॉज रियली डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि हमारा आधा सामान गाड़ी में था, आधा सामान रूम पे था, और जब हम घूम रहे थे तो आधा सामान हम लोग ले करके चल रहे थे, क्योंकि कुछ नहीं पता बच्चों के साथ कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, जैसे कि एक्स्ट्रा कपड़े, थोड़ा सा खाना पीना। ठीक है, अब अगर हम उदयपुर दोबारा आए तो हम किसी और अच्छी जगह पे रुकेंगे।
लेट्स सी, मे बी ओल्ड सिटी में नहीं रुकेंगे, बट ओल्ड सिटी में रुकने का ये एक फ़ायदा है कि बहुत सारी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, जैसे कि जगदीश टेम्पल, सिटी पैलेस एंड तिनौर टेम्पल। अब अपने अपना चॉइस है, लेट्स सी। आज हम लोग वापी का टारगेट कर रहे हैं। देखते हैं वहाँ कितनी देर में पहुँचेंगे। हमने अभी होटल बुक नहीं किया है, वहाँ जाकर के किसी होटल में या लॉज में चेक कर लेंगे। उसके बाद हमारा टारगेट है कि कल हम बैंगलोर पहुँच जाए। हमारी RT-PCR की रिपोर्ट आज सुबह आई है, जो हमने कल दिन में करवाया था। ऑल आर नेगेटिव, सो वी आर गुड टू गो एंड लेट्स सी